नमस्कार। आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित कर सकते हैं, चाहे वो आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, या आपकी प्रेमिका हो या प्रेमी हो, या कोई अनजान व्यक्ति जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। तो ये सम्मोहन का जो तरीका है, मैंने आज से करीब 28 साल पहले उज्जैन में जब मैं तंत्र मंत्र की दीक्षा लेने गया था तो वहाँ पर सीखा था। तो वही तरीका आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, लेकिन एक दो चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी बात कि इस प्रक्रिया को करते समय आपको अपनी आँखों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो कई बार इसके अंदर आंखें कमज़ोर हो जाती है, चश्मा लग जाता है, या इवन आंखों की रोशनी भी जा सकती है। और अगर किसी ने अति कर दी तो उसको दिमागी परेशानियां भी हो सकती हैं। तो ये थोड़ा सा कुछ बातें हैं, वो बिल्कुल आप शुरुआत में ध्यान में रखें। और सबसे बड़ी बात, जब भी आपके सर में या आँखों में दर्द होने लगे या आँखों से पानी आने लगे तो आप उसी समय जो है ये प्रैक्टिस बंद कर दीजिए। अब हम बात करते हैं सम्मोहन करने की जो प्रक्रिया है, हिप्नोटिज़्म। दरअसल उसके अंदर एक एकांत स्थान पर अपने से 5 फुट की दूरी पे आपको एक मोमबत्ती जला करके रखनी होती है। उस मोमबत्ती की लौ की ऊंचाई आपकी आंखों की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उस लौ को एकटक देखना है, लेकिन इसके पहले आपको कुछ और चीज़ें करनी पड़ती है ताकि आप इस स्टेज पर पहुँचे। तो दरअसल शुरुआत कैसे होती है, इसको ये जो हिप्नोटिज़्म की जो बात यहाँ पर हो रही है, इसको हम अगर कहें तो हमारी भारतीय संस्कृति में, तंत्र मंत्र की संस्कृति में इसको त्राटक भी कहा जाता है। इसमें सबसे शुरुआत में आपको एक सफ़ेद कागज़ पे एक काला या छोटा सा गोला या बिंदु बना करके उसको अपने सामने की दीवार पर लगा दीजिए। और इस बिंदु की ऊंचाई जो है वो आपकी आंखों की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए और आप इससे 5 फीट की दूरी पे बैठ जाए। अब आपको करना क्या है कि आपको एकटक इस बिंदु को देखना है। और जब आप इस बिंदु को देख रहे होंगे तो सबसे पहली बात आपको ये देखनी है कि आपको आपकी पलक नहीं झपकानी है, यानी बगैर पलक झपकाए आप इस बिंदु को एकटक देखें। दूसरी बात यह है कि जब आप इस बिंदु को देख रहे होंगे तो कोशिश ये करें कि आपके मन में कोई भी विचार ना आए। अब ये कहने के लिए बड़ा आसान है, लेकिन वास्तव में जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मन में कभी न कभी हमेशा कोई न कोई विचार आता ही रहेगा। दरअसल हिप्नोटिज़्म क्या है, बेसिकली इसके अंदर आप किसी को वशीकरण कब कर सकते हैं? आप वशीकरण तब कर सकते हैं जब आपके मन के अंदर आदेश किसी को देने की भावना या कोई जो विचार हो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रबल शक्ति हो। और इसी प्रबल शक्ति को बढ़ाने के लिए जब आप इस बिंदु को देखेंगे तो कोशिश करें कि आपके मन में कोई भी विचार नहीं आए। अब क्या होगा कि जैसे ही आप अपने मन में विचारों को रोकना शुरू करेंगे तो शुरुआत में जब पहले या दूसरे ही दिन आपको ये जो बिंदु या गोला है वो अपनी जगह से थोड़ा सा हिलते हुए दिखाई देना शुरू कर जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बिंदु गोला तो हिल रहा है, और जैसे ही आपका ध्यान इस बात की ओर जाएगा वो वापस जो है वो गोला आपको ऐसे दिखेगा कि वो तो वही था। लेकिन जब आप ऐसे ही करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको उसके किनारों पे एक रोशनी बनती हुई दिखाई देगी। और जैसे ही आपको एक छोटी सी रोशनी उसके किनारे पे बनती हुई दिखाई देना शुरू कर दे, तब आप समझ लीजिएगा कि अब आप अपने प्रयास में सफल हो रहे हैं। और इस पूरे जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही आपकी आँखों में पानी आने लगे तो आपको तुरंत ये प्रैक्टिस बंद कर देनी है। अब जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा कि वो बिंदु तो हिलता रहेगा और आपका ध्यान जो है वो सिर्फ
बिंदु पे ही होना चाहिए और आपके मन में कोई विचार नहीं होना चाहिए। जैसे आपके मन में कोई विचार आएगा, आपको वो हिलता हुआ बिंदु दिखाई देना बंद हो जाएगा और वो रोशनी दिखाई देनी भी बंद हो जाएगी। वो रोशनी क्या है दरअसल? वो दरअसल रोशनी कुछ नहीं है, वो आपकी आँखों में एक तेज प्रकट हो रहा है और वो तेज जो है वो उस बिंदु पे गिरता है और वही आँखों का जो तेज है वो आपको उस जो बिंदु या गोले के आसपास दिखाई दे रहा है। जब आप ये बिंदु बनाएंगे तो कोशिश करिए कि ये जो बिंदु है ये 1 सेंटीमीटर के आसपास चौड़ा हो या ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच के आसपास का चौड़ाई हो, उससे ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखनी है। तो जैसे मैंने कहा कि जैसे ही आपका विचार जो है आपके मन में आने बंद हो जाएंगे, वहाँ पे प्रकाश तेज हो जाएगा। जब आप कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो जो प्रकाश है वो अभी कॉर्नर में था, वो धीरे धीरे पूरे गोले पे आना शुरू हो जाएगा। यानी आपकी आँखों में एक बहुत ज़्यादा तेज बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे और यही जो मेन चीज़ है, क्योंकि आप किसी की भी आंखों में आंखें डाल के देखेंगे तो आपको उसको सम्मोहित करना, तो आपकी आंखों में इतना तेज होना चाहिए, तो ये तेज वहाँ पे आपकी आंखों में बनता रहेगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी आंखें गर्म हो रही है। तो जैसे ही आंखों में से पानी आने लगे तो आप अभ्यास बंद कर दीजिए, आंखों को ठंडे पानी से धो लीजिए और थोड़ी देर सो जाए या आंखें बंद करके लेट जाए और एकदम दोबारा जो है ये प्रैक्टिस शुरू ना करें, नहीं तो आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है। अब क्या होगा, जब आप 7 से 10 दिन आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको धीरे धीरे उस बिंदु में कभी कोई जानवर, कोई पक्षी, भगवान की फ़ोटो, कोई इमारत, कोई चित्र या कोई चीज़ दिखाई देने लग जाएगी। लेकिन जैसे ही आपका ध्यान हटेगा, आपके मन में कोई और विचार आ जाएगा, तो ये चीज़ें जो हैं, जो आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, वो एकदम ही हट जाएंगे। और इस प्रैक्टिस में इस दौरान धीरे धीरे आपकी आंखों से पानी आना भी कम हो जाएगा। लेकिन यही आपको ध्यान रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं करना है, क्योंकि अब आपकी आंखों में तेज बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, इसका एक जो है असर आपकी आंखों पे भी आ सकता है। तो आपको पूरे तल्लीनता से इसके अंदर ध्यान लगाते रहना है। अब जब आपको ये चित्र दिखाई देने लग जाएंगे तो क्या होगा कि अब आपकी आंखों में एक ऐसा तेज आ चुका है कि आप किसी की भी आंखों में आंखें डाल करके देखेंगे अगर, और अपनी पलक नहीं झपकाएंगे, तो वो आदमी या तो अपनी पलक झपका लेगा या कहीं और देखना शुरू कर देगा, क्योंकि आपकी आंखों में इतना तेज आ चुका है कि अब वो तेज जो है, जैसे वो प्रकाश पे, बिंदु पे प्रकाश पड़ रहा था, अब वो सामने वालों की आंखों में जा रहा है और उसको एक अंदर से उसका मन जो है वो मचलने लग जाता है, तकलीफ होने लग जाती है उसको, वो घबराना शुरू कर देता है। जिस प्रकार से जैसे शेर जब अपने शिकार को देखता है तो शिकार डर जाता है, उसी प्रकार का तेज अब एक आपकी आंखों में आ जाएगा और लोग जो है अब आपकी आंखों से आंखें मिला नहीं पाएंगे। तो अब जब आप इस प्रैक्टिस में इतने सफल हो जाएंगे, अब आप वापस मोमबत्ती के ठाठक पे आ जाइए, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अब आपको मोमबत्ती पर भी वैसा ही ध्यान लगाना है जैसे कि मैंने आपको बिंदु पे ध्यान लगाने के लिए बताया था। अब इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको मोमबत्ती की जो लौ है उस पे ध्यान लगाना है, और ख़ास करके ध्यान ये दे कि उस जगह पे कोई पंखा वंखा ना चले जिससे लौ हिले डुले नहीं। और जब आप इस मोमबत्ती की लौ में ध्यान लगाना शुरू करेंगे तब आपके अंदर हिप्नोटिज्म कह सकते हैं, सम्मोहन कह सकते हैं, वशीकरण कह सकते हैं, उसकी एक शक्ति धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। आपको मोमबत्ती में भी वही सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी जो बिंदु में दिख रही थी, लेकिन अब जो है आपकी आंखों में पानी काफ़ी ज़्यादा आएगा, क्योंकि एक गर्मी है और सामने आग भी है, उसकी भी गर्मी है, तो आपकी आंखें गर्म हो रही, तो अपनी आंखों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब धीरे धीरे अब आप जब आप इस प्रोसेस में आ जाएंगे जिसमें कि करीब 20-25 दिन लग सकते हैं, महीना भर लग सकता है, अब आप दूसरों पे प्रयोग करना शुरू करें। पहले आप किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, सबसे पहले किसी छोटे जानवर पे प्रयोग करें।
कोई कुत्ता बैठा है, कोई बिल्ली बैठी, उसके ऊपर उसकी गर्दन पर नज़र डालें, उसकी ओर एकटक देखें और उसको मन में आदेश दें कि उठ के खड़े हो जाए, इधर चलने लगे। और शुरुआत में पहले दिन से नहीं होगा ये, इसमें समय लगेगा। आप सोचेंगे अरे यार ये ऐसा क्यों नहीं, वो तो बैठा हुआ देख ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी आपके अंदर वो शक्ति नहीं आई है। आपकी आंखों में तो शक्ति आ गई, लेकिन आपके विचार जितने जो है वो एकाग्र नहीं होते, एक नहीं होते। आपके मन में 10 विचार आते हैं। या जैसे आपने किसी को कुत्ते को आदेश दिया कि अरे उठ के खड़े हो जा, लेकिन उसी दौरान आपके मन में ये भावना की अरे खड़ा तो होगा ही नहीं, यानी क्या हुआ कि आपके मन में नेगेटिव विचार भी आ गया अपनी ही शक्तियों के प्रति, तो कुत्ता खड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपको खुद को जो है अपनी शक्तियों पे भरोसा नहीं है। उसके बाद जो है आप किसी और व्यक्तियों पे जो है ये प्रैक्टिस करें, उसको बोले पीछे मुड़ के देख, तेरा बटुआ गिर गया है, तू उधर देख, तेरे को उधर बैठना है, उधर हो जा। कोई बस में खड़ा, उसको बोलो कि उस साइड हो जाओ। ऐसे मन में धीरे धीरे पहले छोटे छोटे आदेश देना शुरू करें, और धीरे धीरे क्या होगा, आपको सफलता मिलने लगेगी। इसमें समय लगेगा, ये नहीं होगा कि एक ही बार में हो जाएगा। पहले जैसे छिपकली पे, छोटे छोटे जानवरों पे, बिल्लियों पे करें, फिर मनुष्यों पे करें। और इस पूरे प्रोसेस में जो है आपको समय जरूर लगेगा। जब आपका अपने अंदर पूरा विश्वास हो जाएगा, फिर जो है आप देखेंगे कि आप इसके अंदर सफलता पा चुके हैं। और फिर आप किसी भी अजनबी को जैसे आप आदेश देंगे तो वो वैसा ही करेगा। तो समझ लीजिएगा कि अब हिप्नोटिज्म की या सम्मोहन की या वशीकरण की काफ़ी कुछ जो क्षमता है वो आपके अंदर आ चुकी है। और फिर अब आप इसका किसी पे धीरे धीरे प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होता है, या जो मतलब अकड़ू होते हैं, जिनका दिमाग जो है वो मतलब एकदम विचलित नहीं होता है, बहुत ज़्यादा विचार नहीं आते, उनको सम्मोहित करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए आपके अंदर उतनी ज़्यादा शक्ति होनी चाहिए कि आप उनको सम्मोहित कर सके। तो इस बारे में जो है ये अभी इस वीडियो का पहला पार्ट है। आने वाले पार्ट में मैं आपसे इस बारे में और डिटेल में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से करना है। तो तब तक आप ये प्रैक्टिस करें और ध्यान रखें कि जैसे ही आपकी आंखों में पानी आने लगे तो ये अभ्यास को तुरंत बंद कर दीजिए और अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।